गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 19 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि उत्तराखंड राज्य में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके प्रचार के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेता को चुना गया है। तो हाल ही में अमिताभ बच्चन को उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन जो है उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा किस प्रकार देंगे। तो 100 डेज इन हेवन एक रियलिटी शो है यानी कि 100 दिन स्वर्ग में। तो 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो को होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। और ये शो किस लिए शुरू किया गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो को किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। तो आपको पूरा याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन के द्वारा 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो को होस्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही उत्तराखंड राज्य से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि राघवेंद्र सिंह चौहान, इनका नाम आपको याद रखना है। राघवेंद्र सिंह चौहान जो है ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? तो राघवेंद्र सिंह चौहान जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा हो जिसमें हमने बताया था कि 1 से 16 जनवरी के मध्य जिस राज्य से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं वो हमने कल के वीडियो में देखे थे, तो वो आपको ज़रूर देखना है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, महान शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये किस सम्मान से सम्मानित थे। तो आपको याद रखना है कि भारतीय महान शास्त्रीय गायक थे भारत के गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनका हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। ये जो चारों हैं ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण और चौथे पे आता है पद्मश्री। अगर ये पूछा जाए कि सर्वोच्च पद्म सम्मान कौन सा है तो पद्म सम्मान में सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि महान शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस भारतीय मैसेजिंग ऐप को ऑफिशियल रूप से बंद कर दिया गया है, यानी कि वो कौन सा भारतीय मैसेजिंग ऐप है जिसको औपचारिक रूप से बंद किया गया है। तो उसका नाम है हाइक। आपने इसका नाम सुना होगा। हाइक एक मैसेजिंग ऐप था जिसे कि हाल ही में औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबसे पहली बात आती है कि शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य क्या होता है। शून्य उत्सर्जन यानी कि वे पदार्थ जो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ आते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन्स के जो यौगिक होते हैं, जो कार्बन के पदार्थ होते हैं वे पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। तो हाल ही में पेप्सिको कंपनी एक खाद्य पदार्थ कंपनी है, खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी है और हाल ही में इसने एक लक्ष्य रखा है कि 2040 तक इस कंपनी के द्वारा शून्य उत्सर्जन किया जाएगा। यानी कि 2040 तक इससे जो भी कार्बन पदार्थ निकलते हैं ठीक है दोस्तों, जब सामान बनता है तो जो भी कार्बन पदार्थ निकलते हैं उनका शून्य उत्सर्जन किया जाएगा, यानी कि इसे शून्य पे ला दिया जाएगा। ये एक लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? तो पेप्सिको कंपनी ने रखा है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया। जो सड़क परिवहन मंत्री हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री है और इनके द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें 50% कम किया जाएगा, यानी कि 50% से भी कम कर दिया जाएगा इन दुर्घटनाओं को। और ये कम कैसे किया जाएगा? तो सड़क निर्माण से। ठीक है दोस्तों, सड़क निर्माण के द्वारा ही नई नई सड़कें बनाकर इन सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और ये लक्ष्य रखा गया 2025 तक। किन्होंने रखा है? तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगला है, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले जो रूट पहले कप्तान बने हैं। जो रूट जो है ये टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं, टेस्ट टीम के जो कप्तान हैं इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में, कौन से क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में। कल ही मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है T20,
टेस्ट और वनडे, ये 3 क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं। तो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले जो रूट पहले कप्तान बने हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही इंग्लैंड से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड के एक महान फुटबॉलर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है वेन रूनी। क्या नाम है उनका? वेन रूनी। आपको इनका नाम याद रखना है। इनसे जुड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर वेन रूनी ने संन्यास लिया है। तो वेन रूनी ये इंग्लैंड के एक महान फुटबॉलर थे जिन्होंने कि इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक फुटबॉल मैच भी खेले थे और सबसे अधिक फुटबॉल के गोल भी किए थे। फुटबॉल मैचों में सबसे अधिक गोल भी किए थे इंग्लैंड के लिए। इनका नाम था वेन रूनी और हाल ही में इन्होंने जो है फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत कहाँ हुई है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है। महिलाओं की, ठीक है दोस्तों, महिलाओं से जुड़ी जो भी होती है प्रमुख रूप से सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत महिलाओं के लिए की गई है। महिलाओं को जितनी भी परेशानियां होती है उनके निदान के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत श्रीनगर में हुई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 2 मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, यानी कि इनका उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मेट्रो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास किया है गुजरात राज्य में किया है। गुजरात राज्य में 2 मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। पहला है अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट। कौन सा? तो अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट। और दूसरा है सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट। तो जो अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट है इसका दूसरा चरण, यानी कि पहला चरण पूरा हो चुका, अब इसके दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया और सूरत में जो है मेट्रो प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। तो आपको याद रखना है ये दोनों है गुजरात में और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गुजरात राज्य में जो है इन दोनों मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। अहमदाबाद फेज 2 और सूरत, ये 2 जो है मेट्रो प्रोजेक्ट है और उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही गुजरात राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि हाल ही में सौर ऊर्जा, कौन सी? तो सौर नीति, नई सौर नीति और नई पर्यटन नीति, ये दोनों आपको याद रखना है। नई सौर नीति, नई पर्यटन नीति, इसकी जो घोषणा है गुजरात राज्य में हुई है। और हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है जो कि गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सब हमने कल की वीडियो में पढ़े थे, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। माधव सिंह सोलंकी 4 बार इसके मुख्यमंत्री रहे थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सौर नीति, नई पर्यटन नीति की शुरुआत गुजरात राज्य में हुई है। साथ ही एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन कि करुणा अभियान, कौन सा अभियान? तो करुणा अभियान कहाँ पे शुरू हुआ है? तो करुणा अभियान जो है ये शुरू हुआ था गुजरात राज्य में। कब हुआ था? तो मकर संक्रांति के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, मकर संक्रांति के समय जो पक्षी जो कट जाते हैं मांझे से, तो उनके लिए करुणा अभियान शुरू किया गया था। किसमें किया गया था? तो गुजरात राज्य में किया गया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े और गुजरात राज्य से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन का खिताब किन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको याद रखने की बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन का खिताब, महिला वर्ग में थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने। कैरोलिना मारिन ये स्पेन की, कहाँ की? तो स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में किसको हराकर? तो ताई जू यिंग को हराकर कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है। तो ये है आज के यानी कि 19 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हमने कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे हैं, तो आपको ये सभी याद रखने और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको नोट जरूर कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप याद जरूर रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो के टेस्ट पर। तो लास्ट वीडियो के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहाँ से कि आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले थे। पहला था असत्य विकल्प को चुनें। क्या तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है? रावतभाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है? केगा परमाणु संयंत्र क्या आंध्र प्रदेश में है? या काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है? तो इसका जो ऑप्शन था जो कि गलत दे रखा था वो था केगा परमाणु संयंत्र आंध्र प्रदेश में नहीं है, केगा परमाणु संयंत्र है कर्नाटक में। कई बार जो एग्जाम में परमाणु संयंत्र से जुड़ा जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में। रावतभाटा राजस्थान में, केगा कर्नाटक में और काकरापार गुजरात में। तो ये क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो इन चारों का आप हो सके तो नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, मनीष चौहान किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो मनीष चौहान जो है ये किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो पुर्तगाल में बने हैं। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल में मनीष चौहान जो है
नए राजदूत बने हैं। और पुर्तगाल से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो वे पुर्तगाली थे। और कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था, तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। भारत कब आया, तो 1498 में आया था, जो कि पहला यूरोपियन था। और वो था कौन, तो वो पुर्तगाली था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। अब आज का हमारा प्रश्न है पहला, असत्य विकल्प को चुने। अब आपको यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं कांग्रेस के अधिवेशन। क्या लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1918 से संबंधित है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, या लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इसमें आपको वो ऑप्शन चुनना है जो गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और यहाँ से तो कई अधिक क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो वही मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल का वीडियो भी आपको जरूर देखना है। तो इसका आंसर आपको पहले बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन और ये फैक्ट हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, जहां मैंने आपको बताया था कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप निम्न में से कहाँ लॉन्च किया गया है, और मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद बताइएगा इसका आंसर कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज की वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट करने हैं। और आज की वीडियो के टेस्ट के जो दोनों क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।